Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चे. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. इससे पहले आपका लेक्चर होता है कोई इमीडिएट पहले? Afternoon, sir. हाँ जी सर, पंजाबी. कितने से कितने होता है बच्चे? दो यस. बजे से 2:40 पे होता है. 2:40 दो. पे खत्म होता है. ठीक है, तो 2:45 पे बच्चे ये ज्वाइन कर लिया करो. वैसे आपका लेक्चर टाइमिंग 2:50 है, बट आई थिंक कॉन्टीन्यूटी से चलते जाओ. 5 मिनट का आपका ब्रेक लग जाता है. 2:45 टू 3:25 वी आर गुड टू गो. ठीक है, तो 2:45 2:50 के बीच में ज्वाइन कर लिया करो. ओके सर. ओके. तो आज हम जो टॉपिक करेंगे स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग का टॉपिक है हमारा. आपकी मैं फाइल खोलता हूँ पहले. अटेंडेंस करते जाओ बच्चे जो जो एंटर कर गए हैं. We'll wait for 1 more minute or then after that we will start with our topic. Some people are raising hands. बच्चे कोई इशू है आपका तो बोल के बताओ. चलो, we are good to go. I think let's start the topic now. आई होप सबने अटेंडेंस मार्क कर दिए जो जो बच्चे एंटर करते जा रहे हैं. अब मैं आपको एक टैब दिखाता हूँ, ये आपने अभी तक की नहीं है. इट्स कॉल्ड रिव्यू टैब. तो इसके सारे ऑप्शन हम एक्सप्लोर करते हैं अब पहले. ठीक है, तो सबसे पहले तो देयर इज अ स्पेलिंग एंड ग्रामर दिस ऑप्शन. ये अगर आप सेक्शन देखो, ये प्रूफिंग सेक्शन है. प्रूफिंग सेक्शन का मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपकी ग्रामर चेकिंग होगी. कोई वर्ड आपको लगता है कि इसका कोई और वर्ड आना चाहिए या कोई और सिनोनिम आना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर देखते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस पेपर में इस डॉक्यूमेंट में अगर आप देखो तो बहुत सारे आपको मिस्टेक्स, पहले हम एक क्रिएट कर देते हैं कुछ मिस्टेक्स दैट विल बी ओके. ये देखो मिस्टेक्स हैं काफ़ी हमारे. तो आपको मैंने ये पहले दिन ही बताया था, आई थिंक शायद पहले लेक्चर में. ये रेड लाइंस का मतलब क्या होता है बच्चे? जिगजैग रेड लाइन का स्पेलिंग में मिस्टेक होती है. स्पेलिंग में mistake, sir. मिस्टेक होती है या उसको ये वर्ड का पता नहीं लगता है बेसिकली. ठीक है, सर कंप्यूटर की डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं होता. वर्ड नहीं होता है बिल्कुल. क्योंकि हो सकता है जैसे हमारे नाम होते हैं, हमारे नाम तो हैं वैलिड हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है. ठीक, बट स्टिल हमारे नाम पे ये आता है. जैसे ये सुमनदीप नाम लिखा हुआ है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन स्टिल
इस पे रेड लाइन शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो इसकी डिक्शनरी डिफाइंड है उसमें ये वर्ड नहीं है। तो आपने अब देखा होगा एक ग्रीन लाइन देखते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में कोई ग्रीन लाइन हो। ओके, ग्रीन लाइन हम खुद बना देते हैं, नहीं तो अगर नहीं मिलती है हमें यहाँ ग्रीन लाइन, तो ग्रीन लाइन वैसे होती है किसके लिए? ग्रामेटिकल सर मिस्टेक ग्रामर मिस्टेक के लिए। ओके ओके। सर अगर हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो पहले सारा डाटा को सिलेक्ट करना होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ सेलेक्ट नहीं किया है हमने, देखो सेलेक्ट नहीं ना किया है अभी। तो मैं ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। कोई आपको सारा डाटा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब मैं क्लिक करूँगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कुछ सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम लाइंस का मतलब पता कर रहे थे। तो रेड लाइंस का मतलब कि वो बेसिकली आपका वो वर्ड जो आपने बनाया है, जो सेंटेंस बनाया है, वो समझ में नहीं आया। वर्ड को क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि इसकी डिक्शनरी में भी ये वर्ड नहीं है। अब ये यहाँ पर आप ग्रीन लाइन देख रहे हो, दिस इज अ ग्रीन लाइन, है ना? सही है। ग्रीन लाइन यस। क्यों है? क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपकी। ऐसे ही बच्चे ब्लू लाइन होती है, ब्लू लाइन में भी दिखाता हूँ मैं आपको हमारे डॉक्यूमेंट में। ब्लू लाइन किसके लिए होती है वैसे? ब्लू लाइन क्यों आती है? ये देखो, ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन कब आती है? जब एक स्टूडेंट बोल रहा था बच्चे, टेल मी योर रूल नंबर फर्स्ट एंड देन स्पीक। यस, समवन वाज स्पीकिंग आई गेस। बोलो बच्चे, डोंट बी शाय, डोंट हेजिटेट, स्पीक अप। सुनाई नहीं दिया बच्चे, आप दोबारा बोलना। सर एक आपने ये भी कहा था जब हमने मतलब इकट्ठे स्पेस प्रेस करना भूल गए, आपने एक वो वाली लाइन का भी कहा था। हाँ, वो आपका ब्लू लाइन ही आ जाती है नॉर्मली वहाँ पे, ठीक। तो ये देखो, जैसे यहाँ पे ब्लू लाइन आई हुई है, ब्लू लाइन का आने का मतलब ये है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, नहीं तो ग्रीन लाइन आती। आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, या कोई ऐसा वर्ड नहीं आपने लिखा है जो डिक्शनरी में नहीं है, ठीक, नहीं तो रेड लाइन आती। ब्लू लाइन आने का मतलब है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं लग रही है हमें, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं लग रही है हमें, डिक्शनरी का वर्ड भी है ये जो आपने लिखा, लेकिन आपने जिसको जब प्लेस किया है जहाँ पे, वो हमें लग रहा है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। जैसे कि ये दा लिखा हुआ है, अगर मैं इसको छोटा करूँ, टी छोटा कर देता हूँ, तो देखो चला गया, है ना, ऑन पे आ गया। तो यहाँ पर कैपिटल टी का उसको कॉन्टेक्स्ट सही नहीं लग रहा था, तो इसलिए उसने वहां पर ब्लू लाइन लगाई है। तो कॉन्टेक्चुअल एरर के लिए ब्लू लाइन आती है आपको, आपकी कॉन्टेक्चुअल एरर। ये आप नीचे एक पैराग्राफ में देख भी सकते हो, जो आप स्पेस वाली बात बोल रहे थे, मे भी शायद नीचे किसी पैराग्राफ में हमारी स्पेस हो। ये देखो, यहाँ पे ब्लू लाइन नजर आ रही है दो रेड लाइंस के बीच में। ये देखो अच्छा, इस पॉइंट पे, सेकंड लास्ट लाइन में क्यों आ रही है? क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस दी हुई है हमने, ये एक्स्ट्रा स्पेस हम हटा दें तो ये देखो ठीक है। अब ब्लू लाइन नहीं है, लेकिन यही एक्स्ट्रा स्पेस हम दे देते हैं, तो यहाँ पर ब्लू लाइन आ गई है। अब तो मतलब कंटेक्स्ट उसको ठीक नहीं लग रहा है। स्पेसिस आनी कोई बुरी बात नहीं है, कोई एरर नहीं है, ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कोई स्पेलिंग तो है, स्पेल ही नहीं किया आपने तो स्पेलिंग मिस्टेक तो है ही नहीं है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में उसको लगता है कि दो स्पेसिस नहीं आने चाहिए। ये पैराग्राफ है, रनिंग में चल रहा है, यहाँ पर दो स्पेसिस आने का उसको मीनिंग सही से समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो उसको ब्लू लाइन में शो कर रहा है, ब्लू जिगजैग लाइन में शो कर रहा है। सो इज इट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल? यस सर। यस सर। ओके,
तो सबसे पहले हम आते हैं कि अगर आपको ये रेड लाइन आती है नज़र, तो आप इसको ठीक कर सकते हो बिना ये टैब खोले। तो अगर आपको लगता है कि सुमनदीप हमने कुछ गलत लिख दिया होगा शायद इसलिए आ रहा है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, तो वो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाएगा। जैसे ये देखो, सुमन स्पेस दीप या संदीप हो सकता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन इनमें से अगर कोई ऑप्शन ठीक लगता है तो आप वो लगा लो, उस पर क्लिक करोगे वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक कर देगा उसको, ठीक है। जैसे कौर है, उसको के कैपिटल कह रहा है कि अगर की कैपिटल करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हो गया है। लेकिन अगर हमें लगता है कि ये ठीक लिखा है हमने, सुमनदीप प्रॉपर है, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे कि इसको इग्नोर कर दो, हमें रेड लाइन ठीक नहीं लग रही है, तो इग्नोर कर देते हैं। तो ये देखो इग्नोर कर देगा इसको कि हाँ ये वर्ड गलत था चाहे, बट वी इग्नोर्ड इट एंड रेड लाइन शो करनी उसने बंद कर दी है। सेम बच्चे, अगर आप चाहते हो कि सुमनदीप आप ये वर्ड ऐसा है जो एक्चुअल में डिक्शनरी में होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो आप इसको डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हो, ऐड टू डिक्शनरी, ठीक है। तो अब ये डिक्शनरी में ऐड हो गया है। अब जहां मर्जी आप सुमनदीप लिखो, ये अब कभी भी रेड लाइन शो नहीं करेगा, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। ये देखो मैंने अब अंडू किया है, मतलब कंट्रोल Z प्रेस किया है, तो डिक्शनरी से वो हट गया है और सुमनदीप पे वापस। रोल नंबर 16, रोल नंबर 52, यू आर रेजिंग योर हैंड। बच्चे गलती से हो रहा है या कोई है आपको कुछ डाउट है? गलती से हो रहा है? यस सर, वो ओके, गलती से हो गया। ठीक है, नो इश्यूज। नहीं, आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रेज हैंड कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगा कि इट्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर ऑडियो और परहैप्स इन माय ऑडियो। नो सर, ओके, वो चैट बॉक्स कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इट्स आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। छोटी सी स्क्रीन है, उसका टैप हो जाता है कई बार। कहाँ थे हम? तो ये चीज़ पता लगी बच्चे, राइट क्लिक करके हम देख सकते हैं, यस इसमें कोई सर। डाउट तो नहीं किसी को? इग्नोर भी कर सकते हो, डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हो, या कोई वो सजेशन दे रहा है उसमें से भी कोई पिक कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। अभी हमने यह है कि ये कुछ नहीं किया है रिव्यू का। सेकेंडली बच्चे, ये दा पे आप जाते हो, कंटेक्चुअल एरर, वहां पर भी आपको वो ऑप्शन शो कर देगा कि आप स्मॉल में लिखो, स्मॉल में कंटेक्स्ट सही लग रहा है, तो आप उसको भी मान सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, या ग्रामर चेक कर सकते हो, वो हम वहां पर देखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर में, ठीक है। इज इट ओके? यस Yes, sir. ओके। और जब आप ग्रीन लाइन पे क्लिक करते हो, जैसे हमने लास्ट में एक लाइन लिखी थी जिसमें हमारा, तो यहाँ वो आपको अगेन शो कर रहा है कि एन लिखते हैं अगर आप, तो सही होता है ज़्यादा ग्रामेटिकली, तो हम उसकी सजेशन को फॉलो भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स सफिशिएंट। कोई डाउट बचे अभी तक तो वो पूछ सकता है जिगजैग्स लाइंस के बारे में और राइट क्लिक करके उसमें करेक्शंस करने के बारे में। एनी डाउट यू कैन आस्क। सर रेड लाइन वाला रिपीट करना। सॉरी, दोबारा बोलना बच्चे। सर रेड लाइन वाला रिपीट करना। रेड लाइन क्या होती है? रेड लाइन इसलिए आती है कि कोई वर्ड है जिसमें आपकी गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या ऐसा हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं की है, आपके तौर से वर्ड ठीक है लेकिन इसकी डिक्शनरी में एडेड नहीं है वो वर्ड, तो आपका रेड लाइन, रेड जिगजैग लाइन आती है। बेसिकली आप इससे याद रख सकते हो कि डिक्शनरी में वो वर्ड होगा नहीं, इसलिए वो शो कर रहा है। और जब आप नहीं रेड सर, लाइन, रिमूव कैसे करनी है ये? और जब आप रेड लाइन पे क्लिक करते हो तो देखो वो आपको या तो सजेशंस देगा, यहाँ से आप कोई सजेशन पिक कर सकते हो, जैसे अभी इसको, इसकी कोई सजेशन शो नहीं हो रही है, तो इसको रिमूव करने के लिए या तो आप उसमें से कोई सजेशन उसकी जो देता है वो मान लो, या आप इग्नोर भी कर सकते हो कि इग्नोर दिस वर्ड,
तो आप इग्नोर करते हो तो देखो जहां जहां ये वर्ड आएगा वहां वहां रेड लाइन हट गई है। अगर आपको लगता है कि ये इसी डॉक्यूमेंट में नहीं, हम सारे डॉक्यूमेंट में ये वर्ड यूज करने वाले हैं, तो आप उसको डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हो, या आपके जो वर्ड का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होगा उसकी लोकल डिक्शनरी में ये वर्ड ऐड हो जाएगा। आप आगे कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट अपने सिस्टम पे बनाओगे, आपको ये वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक या इस वर्ड को के नीचे रेड लाइन जिगजैग लाइन शो नहीं करेगा वो। इज इट ओके? Okay, sir. नाउ रिमूव कैसे करना है लगा पता? So yes. ओके, एनी अदर डाउट बाय एनी अदर स्टूडेंट्स? सर 3 टाइप्स की लाइन होती है ना, रेड, ब्लू और ग्रीन। अच्छा, हाँ जी, 3 टाइप्स की होती है। ठीक है सर। अब क्वेश्चन क्या था आपका? सर मैंने पूछा कि 3 टाइप्स की लाइन होती है ना। अच्छा, यही क्वेश्चन था। हाँ, 3 टाइप्स की होती है बच्चे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड इज फॉर द नॉन डिक्शनरी वर्ड, डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं होगा तो उसके लिए वो रेड लाइन शो करेगा। ग्रीन लाइन इज फॉर द ग्रामेटिकल एरर, ब्लू लाइन इज फॉर द कंटेक्सचुअल एरर। मतलब उस आपकी ग्रामर भी ठीक है, स्पेलिंग भी ठीक है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में वो वर्ड सही नहीं लग रहा है आपको, तो वो ब्लू लाइन शो करेगा। इज इट ओके? any other question by any other student? I am giving you 30 more seconds, think of it and you can ask. Okay, so let's ब्लू लाइन का बता दो। दोबारा बोलना बच्चे। सर ब्लू लाइन का दोबारा बता दो। ब्लू लाइन इज फॉर द कंटेक्सचुअल एरर, मतलब कि आप ये देखो, जैसे ये लिखा हुआ है हेयर वी आर इन जूम मीटिंग रिगार्डिंग द लेक्चर ऑन वर्कशॉप, तो ये हमने देखो काफ़ी कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हुए हैं, बट वो दा पे हमें ये शो कर रहा है कि दा का टी कैपिटल ना हो, वो कंटेक्स्ट में सही लग रहा है। अच्छा, रिमूव दिस। और रिमूव करनु क्या है, ज़्यादा नहीं करनु क्या है। हाँ, ओके। ना दा अगर हम नॉर्मली देखें तो अगर लाइन के शुरू में आता है, मतलब फुल स्टॉप के बाद आता है, तो टी कैपिटल जायज़ है वहाँ पे, लेकिन इन बिटवीन द लाइन दा जो है वो इसका टी कैपिटल हो। उर्शी का बच्चे, हाँ, तो वहाँ पर आपका टी कैपिटल उसको यहाँ लग रहा है कि कुछ कंटेक्सचुअल एरर है, तो वो आपको ब्लू लाइन इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ पर दा ऐसे आना वैलिड नहीं लग रहा है, कॉन्टेक्स्ट में नहीं लग रहा है, तो आप इसको देखो एक बार दोबारा, इस पे विचार करो। तो आप विचार कर सकते हो बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट, फिर आपको वो ऑप्शन देगा कि आप टी छोटा रखो तो सही रहेगा, या आप इग्नोर कर सकते हो कि आपको लगता है कि ये मेरे को ब्लू लाइन सही नहीं लग रही है, आप इग्नोर कर सकते हो यहाँ पर, तो आपका वो टी कैपिटल ही है और उसने उसको इग्नोर कर दिया है। लेकिन ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट में अगर प्रॉब्लम होगी ना तो वो आगे आगे आता जाएगा। जैसे ये देखो ऑन पे आया ना, अभी देखो दा पे हटाते हैं हम तो ऑन पे आ जाएगा, ऑन का ओ भी हम वो स्मॉल कंसीडर कर रहा है, अगले ऑन पे आ गया। ठीक है, तो अब देखो फाइनली आपके सारे कंटेक्चुअल एरर दूर हो गए। सो इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. any Yes, sir. any other doubt you क्यों can बोली ask? लाइन आई? दोबारा बोलना बच्चे। सर जो आप लिखा है वी आर के ऊपर की लाइन। स्टिल आपकी आवाज नहीं आई बच्चे। व्हाट्स योर रोल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल? जैसे वहाँ पे लिखा है सर 53। 53 रोल नंबर। बच्चे अब आराम से बोलो। हाँ जी। सर जो लाइन है हेयर वी आर, वहाँ पे आर वर्ड लिखा है, तो वहाँ पे क्यों नहीं लाइन आई मुझे? किस जगह पे? Here we are in Zoom meeting. वी आर इन जूम मीटिंग, यस। ये भी वर्ड है। हाँ,
बट वो हाँ, but अब R इट्स R इट्स क्यों? इट्स 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 सोलली द फॉल्ट ऑफ वर्ड। ठीक, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें उसने वहां पे क्यों नहीं कंटेक्चुअल। यस, योर योर डाउट इज रियली वेल एंड गुड कि बाकी भी देखो, वी में भी डब्ल्यू बड़ा है, आर में ए बड़ा है, इन का आई बड़ा है, जूम मीटिंग में चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट वहां क्यों नहीं शो किया, यहाँ पर ही क्यों शो किया। तो इट्स जस्ट सोलली ड्यू टू वर्ड। उसको जहां पे लगा कि जहां उसकी उसके दिमाग ने काम किया, उसकी इंटेलिजेंस ने काम किया कि यहाँ पर मेरे को कंटेक्चुअल एरर नजर आ रहा है, तो उसने वहां पर दिखा दिया, उसने दा पे ही दिखाया। ओके सर। ठीक है, इट्स जस्ट ओके कि वो उतना इंटेलिजेंट, हमारा वर्ड प्रोसेसर उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितने इंटेलिजेंट वी एज ए ह्यूमन बीइंग हम हैं। हमें कंटेक्चुअल ओके एरर सर। नजर आया वी में, आर में, इन में, लेकिन उसने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, यस सर। हाँ, ओके ओके, सर। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। हाँ, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, तो हम मूव करते हैं अब ऑप्शंस को यहाँ पर देखने में। तो यहाँ स्पेलिंग एंड ग्रामर्स पे क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे एक साइड पे एक स्पेलिंग की पेन खुल गई है। ठीक है, तो वहाँ पर जो जो हमारे वर्ड्स जो कि करेक्ट नहीं है, या जो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वाले हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक वाले हैं, वो दिखाता जाएगा कि ये वर्ड में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इग्नोर कर सकते हो इसको। ठीक है, आपने इग्नोर किया अगर, तो देखो वो वर्ड वो इग्नोर कर देगा, उसकी नीचे से रेड लाइन हट जाएगी और वो अगले वर्ड पे आ जाएगा। यहाँ आप डी जी ये वाला वर्ड भी है, आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर ऑल कर सकते हो, या डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हो। वही तीन ऑप्शंस जो हमने राइट क्लिक करके देखा था, उसमें इग्नोर का ऑप्शन नहीं था। इग्नोर और इग्नोर ऑल में फर्क इतना ही है कि लेट से कोई आपका वर्ड है, लेट से हम वर्ड देख रहे थे, यही देख लो आप, DGH GGK, लेट से ये वर्ड 15 बार आया है हमारे डॉक्यूमेंट में, और हम चाहते हैं कि 15 बार के 15 बार एक ही बार में सारे इग्नोर हो जाएं, तो मैं इग्नोर ऑल करूंगा। अगर आप चाहते हो कि एक ही बार इग्नोर हो, अगली बार जब आए तो अगली बार देखेंगे हम, तो आप इग्नोर पे क्लिक करोगे, फिर ये एक ही बार इग्नोर करेगा जहां पे इस बार करंटली उसने सिलेक्ट किया हुआ है। ऐड करोगे तो डिक्शनरी में ऐड कर देगा उसको, फिर आप कभी भी इसको यूज करो किसी भी डॉक्यूमेंट में, वो कभी भी रेड लाइन उसके नीचे शो नहीं करेगा। ठीक है, और जब सर आप इन ये सभी के जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो एक बार नहीं बताता? नहीं नहीं नहीं, इसमें बारी बारी में बताना है ना। देखो आपको मैं आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा तो वन बाय वन बताऊंगा, तो आप ज्यादा फोकस से उसको देख के एक एक करके रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अगर उसने सारी की सारी मिस्टेक, ये तो अभी बच्चे सिर्फ 7 पेज हैं, 7 पेज में लेट से हम मान लेते हैं हमने बहुत आराम से बनाया है, अच्छे से बनाया है, 10 मिस्टेक ही हैं। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि 700 पेज हो, अब हर एक पेज में अगर दो दो मिस्टेक भी हो तब भी 1400 मिस्टेक हो जाएंगी हमारी। तो वो 1400 की 1400 मिस्टेक्स एक साथ आपको उस पर एक्शन लेने को बोल देगा, तो ऑब्वियसली यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो इसलिए वो एक एक करके आपका हर एक एरर दिखा रहा है, एक एक करके। नॉर्मली इतने एरर होते नहीं है जब हम टाइप करते हैं, ये तो मैंने रैंडम टाइप किया है इसलिए बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, इज इट फाइन? ओके सर। ठीक है, और कोई सजेशंस होते तो वो यस यहाँ सर। पे आते, वो कोई सजेशंस होते तो यहाँ पर आते। इज इट ओके? यस। ओके, तो ये देखो जैसे इसमें एरर शो कर रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ये देखो ऑप्शंस दे रहा है आपको कि आप इसका सजेशन मान सकते हो, तो आप चेंज कर सकते हो। चेंज ऑल में सारे के सारे इसकी अकरेंसेस चेंज हो जाएंगी। अगर आप एक ही बार करना चाहते हो तो चेंज बस। ठीक है, तो लेट से मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैंने कर दिया और देखो चेंज हो गया यहीं पे इंस्टेंटली,
फिर अनामिका, अनामिका वर्ड पे उसको प्रॉब्लम है, उसको लगता है ये डिक्शनरी में नहीं है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप इसको अगेन इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर ऑल कर सकते हो। चेंज ऑल करोगे तो जहां जहां अनामिका होगा वहां वहां ये आपकी कोई एक सजेशन जो भी आप सिलेक्ट करो, लेट्स से अमानिता कर देते हैं हम। चेंज ऑल करोगे तो जहां जहां अनामिका होगा वहां वहां आपका अमानिता आ जाएगा। ठीक है, चेंज करोगे तो सिर्फ ये एक अनामिका अमानिता होगी। इज इट ओके? Yes, sir. स्पेलिंग एंड ग्रामर इज ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. किसी को कोई डाउट तो बच्चे पूछ लो। मेन मेन चीजें जो याद रखने वाली हैं इसमें, इग्नोर, सजेशंस, चेंज, चेंज ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, ये आपकी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमने यहाँ पर देख ही रहे हैं। ठीक है, इज इट ओके? I'm giving you 30 seconds. Do you Yes, think Yes, you, sir. you you can think and you can ask your question if any. Okay, so I assume there is no doubt in it. तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं, डिफाइन। ठीक, तो इसका डिफाइन का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि अगर हमें लगता है कि जैसे इसने अमानिता बोला है, हमें इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता है कि ये क्या है अमानिता, ये स्पेलिंग बंद करते हैं हम यहाँ पे, इसका मतलब ही नहीं पता है, तो इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और ऑब्वियसली उसके लिए साइन इन चाहिए आपको, डिक्शनरीज हमने यूज करनी है ना माइक्रोसॉफ्ट की, तो हमें साइन इन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। और यहाँ पर आपको जिस वर्ड को आपने सेलेक्ट किया होगा उसका मीनिंग पता करना है, तो अगर आपने साइन इन किया होता तो उसके सारे मीनिंग्स, उसका यूज वो सारा दिखा देता आपको। इज इट ओके? डिफाइन का मतलब पता लगा बच्चे? अगर आपको कोई वर्ड का नहीं पता है कि ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है, तो आप इसको सिलेक्ट करके डिफाइन पे क्लिक करोगे, और अगर आपने साइन इन किया होगा तो उसकी सारी वो इंफॉर्मेशन आपको दे देगा कि ये क्या चीज़ है, किस लिए यूज होती है, किस कंटेक्स्ट में यूज होती है, कोई एग्जांपल्स भी आपको दे देगा। इज इट ओके? Yes. ओके, लेट अस मूव अहेड नाउ। स्टूडेंट जैसे ये वर्ड है, अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर आपको देखो एक वर्ड, देखो डिफाइन भी मिल रहा है, एक वर्ड मिल रहा है सिनोनिम। तो स्टूडेंट्स के जितने भी सिनोनिम्स है देखो यहाँ पर शो कर रहा है, स्कॉलर्स, प्यूपिल्स, स्कूल बॉयज, स्कूल गर्ल्स, स्कूल चिल्ड्रन, अंडर ग्रेजुएट, अप्रेंटिस, लर्नर। तो कह रहा है कि अगर आप स्टूडेंट्स यूज नहीं करना चाहते हो, आपको पास इतने सारे ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और यही आपका थिसॉरस यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दे रहा है वो, स्कॉलर्स, प्यूपिल्स, स्कूल बॉय, स्कूल गर्ल। ठीक है, तो आप कोई सिनोनिम यूज करना चाहते हो तो आपका थिसॉरस से आपको मिल जाएगा। ठीक है, थिसॉरस मतलब सिनोनिम्स। इज इट ओके? हेलो, हेलो, कैन यू हियर Yes, मी sir. बच्चे? Yes, sir. क्या हुआ था? स्क्रीन शेयर Yes, टूट sir. गया? स्क्रीन शेयर टूट गया, ओके। कहाँ से Yes. टूटा था? सर आपकी मीटिंग लीव हो गई थी। ओके, बोलो कहाँ से आपका छूट गया था? सर साइन से सिनोनिम करवा रहे थे। सिनोनिम्स करवा रहा था मैं, वहां से छूटा है। ओके, Yes, तो यस ये sir. देखो, सर। देखो स्टूडेंट्स का सिनोनिम देखना है तो स्टूडेंट्स पे आप राइट क्लिक करो, यहाँ सिनोनिम का ऑप्शन है। देखो अगर आप कोई सिनोनिम यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, राइट?
जैसे आपका कुछ और वर्ड्स हम देखते सर हैं कि डिफाइन में क्या होगा? डिफाइन में बच्चे डेफिनेशन देता है वो उसकी वर्ड की। इसको मैं क्लिक करता हूँ, डिफाइन ओके। पे क्लिक करता हूँ तो डेफिनेशन आएगी। ऑब्वियसली मैं साइन इन नहीं हूँ तो डेफिनेशन नहीं शो कर रहा है। साइन इन होता तो वो उसकी डेफिनेशन शो करता, उसका यूज शो करता एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। ओके सिनोनिम सर। फाइंड आउट करने के लिए हम राइट क्लिक ओके। करेंगे, सिनोनिम पे जाएंगे या thesaurus पे आप क्लिक करो तो आपको यहाँ भी वो ऑप्शंस दे देगा। यहाँ से आप जो भी पिक करना चाहो वो पिक कर सकते हो आप। इज इट ओके? अटेंडेंस बच्चे एक बार दोबारा कर देना, एक बार दोबारा अटेंडेंस कर देना सारे। 1 मिनट लो, जल्दी से जल्दी सारे अटेंडेंस कर दो। चलो आई होप कर दी है सभी ने अटेंडेंस ना। ये चीज क्लियर होगी ना, सिनोनिम का मतलब। बच्चे अटेंडेंस। कोई नहीं, करो करो, करते करते साथ साथ देखते जाओ। Yes sir, हो गया क्लियर। हाँ, जैसे देखो साइंस है, साइंस का कोई सिनोनिम देखना है आपने तो देखो डिसिप्लिन है, नॉलेज है, स्किल है, आर्ट है। आप चाहो तो इनमें से कोई यूज कर सकते हो, आपको जो लगता है कि एडेक्वेट है, यूजफुल है आपके लिए। ठीक है। एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस में भी आप सिनोनिम ढूंढ सकते हो। रिक्वेस्ट, क्लेम, बिड, टेंडर, प्रेजेंटेशन, सॉलिसिटेशंस, यूजेस, जो आपको लगता है कि आपके कंटेक्स्ट में ठीक है वो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज द वर्ड काउंट। वर्ड काउंट वैसे आपको ये नीचे दिखाई रही है कि 303 वर्ड, लेकिन अगर आप चाहते हो पेज काउंट सब कुछ आपको नजर आए तो ये रहा। 7 पेजेस हैं, उसमें 303 वर्ड्स हैं, 1793 आपके करेक्टर्स हैं विदाउट स्पेसेस। स्पेसेस काउंट करें तो 2033 हैं। 100 पैराग्राफ्स हैं, 188 लाइन्स हैं। ठीक है। टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह को आप इंक्लूड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, अनटिक करोगे तो वो टेक्स्ट बॉक्सेस, फुट नोट्स, हेडर फुटर जो है वो उसको आपके इग्नोर कर देगा। ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. बिल्कुल। अगले 2 ऑप्शन हैं बच्चे, ये अगेन इसके लिए साइन इन चाहिए। अगर आप कोई वर्ड को ट्रांसलेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, प्रूफिंग के लिए लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पे क्लिक करो, यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूएस, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, हंगेरियन, हिंदी, जिसमें आपने आपको लगता है आपने डॉक्यूमेंट किया है टाइप, आप उसके साथ कर सकते हो। इज इट ओके? इज इट ओके? यस। Yes, sir. कमेंट का तो आपको पहले ही बताया कि कमेंट्स क्या होते हैं, एक पहले टैब में भी आए थे कमेंट्स। नेक्स्ट, ट्रैक चेंजेस। अब ट्रैक चेंजेस को आप बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपका ट्रैक चेंजेस, लेट से इस पर क्लिक करेंगे ना तो अब ये चेंजेस को ट्रैक करना शुरू कर देगा। और आप डिपेंड करता है आप कैसे अब देखना चाहते हो। लेट से मैं सिंपल मार्कअप से पहले दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर कॉर हटाया, देखो यहाँ पे देखो रेड लाइन आ गई ना। जिस लाइन पे को मैं अपडेट करूंगा ना उस लाइन पर मार्क आना शुरू हो जाएगा। ये देखो आया, ठीक है। Yes, sir. इज इट ओके? ये सिंपल मार्कअप था। अगर मैं ऑल मार्कअप यूज करता हूँ, देखो अब देखना, ये देखो पूरा दिखा रहा है ना साथ में कि क्या क्या चीज की है मैंने, साथ में बबल्स में भी दिखा रहा है। ये आपको तब हेल्प करता है अगर आपने चेंजेस ट्रैक करनी है कि मैंने यहाँ यहाँ पे ये चेंजेस की थी।
ओके, अगर आप कोई मार्कअप नहीं देखना चाहते हो, ये देखो नॉर्मल में नो मार्कअप होता है, इज इट ओके? और ओरिजिनल देखना चाहते हो, ये ओरिजिनल जो आपकी चेंज करने से पहले थी वो आ गई, इज इट ओके? चेंजेस ट्रैक करनी है आपने तो ऐसे होता है। इन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ये देखो ऐसे भी आते हैं, इज इट ओके? ये बस चेंजेस ट्रैक करने के काम आता Yes, है। sir. अगर आपको लगता है मैंने चेंजेस कर ली हैं और ये फिट एंड फाइन है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो और सारी चीज़ें आपकी सेव हो जाएंगी। आप चाहो तो रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अंडू किया मैंने, ठीक है, दैट्स इट, चेंजेस मेरी हट गई हैं, इज इट ओके? Yes, sir. दैट्स इट, दैट्स इट, Yes, इतनी चीज़ें हैं। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है, आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो एडिटिंग को, फॉर्मेटिंग सेक्शन एडिटिंग, ये अब चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पर कंपैरिजन करना है आपने, दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है आपने या कंबाइन करना है, तो आप ये कंपेयर का फीचर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिव्यू, और आपकी मीटिंग 2 मिनट की रह गई है। कोई भी आपका डाउट है तो बच्चे पहले पूछ लो। और अब हमारी दो चीज़ें जो बची हैं वर्ड में, एक शेप्स और एक मेल मर्ज। अटेंडेंस आई होप तो सभी ने कर ली है। आई एम सेविंग द चैट नाउ। बताओ इनमें से कोई भी कोई डाउट है? ये ट्रैक चेंजेस को थोड़ा और एक्सप्लोर करना, आपको ज़्यादा पता लगेगा। शो मार्कअप में बेसिकली आपका मार्कअप में क्या क्या शो होने चाहिए, कमेंट, इंक, सब कुछ, ये बैलून शो होने चाहिए या नहीं। आपने देखा होगा ना साइड में बैलून शो हो रहे थे जिसमें लिखा हुआ आ रहा था कि ये चीज़ हो रही है या ये चीज़ आपने चेंज की है। ये सारा आप एक्सप्लोर करना, आपको पता लगेगा। ट्रैक चेंजेस अगर आप बंद करना चाहते हो, ट्रैक चेंजेस क्लिक करो और ट्रैक होना बंद हो जाएगा। क्लिक करोगे ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लिक करोगे तो टॉगल हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है बच्चे, पूछ सकते हो। no, sir. नो, ओके, less than a minute remaining now. If you want to say something, ask something, any of you. MS Word is just about to end now. आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये कोई चीज़ कुछ स्किप हुई हो, या कुछ आपको लगता है कि ये चीज़ पता होनी चाहिए थी? Let me know about that as well tomorrow. वैसे हमने हर एक फील्ड की, हर एक टैब की, हर एक ऑप्शंस को देखा है। Yes, sir. ओके, चलो, we'll meet in the next class. The meeting is about to end now. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बच्चे। Thank you, sir.